बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। मुकेश सहनी कभी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इस खबर की चर्चा अब बहुत तेजी से हो रही है। तेजस्वी यादव ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन आपको डेट वाइज बताते हैं कि मुकेश सहनी का आखिर क्या प्लान चल रहा है। देखिए, सबसे पहले 25 जुलाई वो तारीख थी जब मुकेश सहनी एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं पटना के। जो बताएं कि मुकेश सहनी ने ज्ञान भवन में एक कार्यक्रम किया। मौका पूर्व सांसद फूलन देवी का शहादत दिवस का था। इसमें आरजेडी चीफ तेजस्वी यादव भी आए। तेजस्वी की मौजूदगी में मुकेश सहनी क्या बोलते हैं, अगर आप लोगों का सहारा मिला तो महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और हम डिप्टी सीएम होंगे। दूसरे नंबर की कुर्सी हमारे पास होगी। ये बातें मुकेश सहनी ने कही। जी हां, ये बातें मुकेश सहनी ने कही। इसके बाद 29 जुलाई की बात करें तो बिहार के सभी अखबारों में वीआईपी की तरफ से एड पब्लिश कराया गया। इसमें लिखा था, पहला एजेंडा विकासशील इंसान पार्टी 2025 में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बाकी सीटों पर हमारे सहयोगी दलों के प्रत्याशी लड़ेंगे। इस बात को लेकर मुकेश सहनी ने ट्वीट भी किया था। और उसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 30 जुलाई को महागठबंधन की अहम बैठक होती है। तेजस्वी यादव के घर महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। महागठबंधन की छठी मीटिंग थी। मुकेश सहनी इसमें शामिल नहीं हुए। यह पहली बार हुआ कि सहनी मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि इसके पहले जो 5 या 4 मीटिंग हुई उसमें मुकेश सहनी खुद आए थे, लेकिन इस मीटिंग में मुकेश सहनी नहीं पहुंचे। अब चर्चा होने लगी कि आखिर मुकेश सहनी इस मीटिंग में क्यों नहीं पहुंचे। कभी भी मुकेश सहनी पलट सकते हैं, कभी भी मुकेश सहनी जो है वो पाला बदल सकते हैं। चर्चा होने लगी। इसके बाद ये 3 घटनाओं को अगर आप कनेक्ट करते हैं, एक को 3 तारीख अक्टूबर 2020 याद आ जाती है। फिर तो इसी दिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग की घोषणा थी। मुकेश सहनी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी के बगल में बैठे थे। उनके डिमांड के मुताबिक सीटें नहीं मिली तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। उन्होंने तेजस्वी यादव पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया और एनडीए में शामिल हो गए। महागठबंधन को एक बार फिर से ऐसा झटका लग सकता है। महागठबंधन को अगर मुकेश सहनी ऐसा करे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसी बातें होने लगी कि मुकेश सहनी एनडीए में जा सकते हैं। बिहार की राजनीति समझने वाले एक्सपर्ट या कह सकते हैं तो राजनीतिक विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ऐसा हुआ तो अति पिछड़ा वर्ग को अपनी तरफ करने में तेजस्वी का प्लान गड़बड़ा सकता है। अगर मुकेश सहनी नाराज होते हैं तो तेजस्वी यादव का जो प्लान है कि अति पिछड़ा समाज को अपने तरफ करने का, उस बात पर मुकेश सहनी जो है वो बोल सकते हैं तो बहुत ज्यादा जो है वो गड़बड़ा सकते हैं। महागठबंधन की मीटिंग से दूरी, 60 सीटें और डिप्टी सीएम बनाने की डिमांड सहयोगियों के से मुकेश सहनी के रिश्ता बिगाड़ रही है। कांग्रेस उनकी मांग पर विरोध कर रही है। दूसरी तरफ एनडीए में उनकी बात बन जाने की भी बातें हो रही है। हालांकि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और बीजेपी दोनों इसे अफवाह बता रही है। अब देखिए, 2014 से 2024 तक 10 साल में मुकेश सहनी ने बिहार में खुद को निषाद कम्युनिटी के नेता के दौर पर स्थापित किया। बिहार में इस कम्युनिटी की आबादी करीब 2.5% है। सीनियर जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि मुकेश सहनी भले सीट ना जीते, लेकिन मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया और सहरसा यानी कि मिथिलांचल कोसी के इलाकों की 25 से 30 सीटों पर हार जीत का बड़ा फैक्टर है।
यहाँ निषादों की अच्छी खासी आबादी है। तो अगर मुकेश सैनी आरजेडी से महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ आते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितना फायदा बीजेपी को होगा। और अलग होते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत फायदे में आएगी। तेजस्वी का ईबीसी समीकरण भी बिगड़ेगा। तेजस्वी यादव को तगड़ा झटका लगने वाला है। अब देखिए, मुकेश सैनी 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, साथ में डिप्टी सीएम। अगर मुकेश सैनी भले ही सीटें ना जीते, लेकिन हमने अपने आपको बताया कि उन तमाम जिलों पर मुकेश सैनी के लेकर चर्चा है। मुकेश सैनी जीत सकते हैं वहां पर। तो ऐसे में अगर तेजस्वी मुकेश सैनी को छोड़ते हैं और मुकेश सैनी खुद ही अगर एनडीए में आते हैं तो इन सभी जिलों पर मुकेश सैनी को तगड़ा फायदा होगा। मुकेश सैनी कभी भी जो है वो पाला बदल सकते हैं, क्योंकि ये उनका इतिहास है, ये उनकी हिस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि मुकेश सैनी पहली बार ऐसा कर रहे हैं। बहुत बार मुकेश सैनी ऐसा कर चुके हैं, पलट जाते हैं, बोलते हैं छुड़ा घोपा गया, धोखा किया। लेकिन जिस 60 सीटों की डिमांड मुकेश सैनी कर रहे हैं, वो 60 सीट उनको जिंदगी में नहीं मिलने वाली है। वो 60 सीट मुकेश सैनी को तेजस्वी नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो 60 सीट देंगे तो कांग्रेस भी तो जिद करेगी और कांग्रेस को भी इस बार 40 से 45 सीट पर निपटाने में है तेजस्वी यादव। तो आप सोच सकते हैं कि इस बार सीटों का बंटवारा मतलब कि बहुत उलझन का काम है। कैसे होगा, क्या कुछ होगा, क्या कुछ प्रक्रिया होगी, वो आपको बताएंगे। लेकिन मुकेश सैनी को लेकर अब चर्चाएं बहुत उठने लगी है। मुकेश सैनी को लेकर बात बात पर जो है वो तमाम तरीके की बातें उठने लगी है कि मुकेश सैनी कभी भी पलट सकते हैं। मुकेश सैनी एनडीए और महागठबंधन दोनों के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव और 15 विधानसभा चुनाव में मुकेश सैनी ने बिना पार्टी के बीजेपी के लिए प्रचार किया था। 2018 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। 2019 के चुनाव में महागठबंधन के साथ थे। 19 के लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर लड़े, लेकिन सभी पर हार गए। 2020 विधानसभा में मुकेश सैनी दोबारा एनडीए के साथ चले गए, हिस्सा बने। 11 सीटों पर कैंडिडेट उतारे और 4 सीटें जीते। इसके बाद 2024 में लोकसभा में फिर से मुकेश सैनी वापस चले गए तेजस्वी यादव के साथ, हेलीकॉप्टर पर घूमे, खाए पिए, मजे किए। और अब फिर से चर्चा है कि मुकेश सैनी एनडीए में जा सकते हैं। क्या कुछ होगा आपको बताएंगे, लेकिन इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।